हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें अपन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो अपने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक वायर है अपने पास जिसको 5 पार्ट में डिवाइड करा गया। वायर है जिसको 5 पीसेस में डिवाइड करा गया। एक अपने पास एक वायर है, मान लीजिए वायर था जिसको 5 पीस में डिवाइड कर दिया गया। ये छोटे छोटे इसके पीस हो गए। वायर को 5 पीस में डिवाइड करा। अब इस वायर को पैरेलल में कनेक्ट करा है। इस वायर को पैरेलल में कनेक्ट करा तो उसके हर वायर में रेजिस्टेंस होगा। हर वायर में रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5। एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस था R, उसको 5 पीस में डिवाइड करा तो सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5, क्योंकि अपन को पता है रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू लेंथ है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई है तो लेंथ की वैल्यू बढ़ी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और लेंथ की वैल्यू कम करी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी, लेकिन प्रोपोर्शनली कम होगी। कैसी होगी? प्रोपोर्शनली कम होगी। तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/5। अब इस रेजिस्टेंस को अपन ने क्या करा? पैरेलल में कनेक्ट करा। तो ये रेजिस्टेंस था अपना, ये 5 रेजिस्टेंस थे। पांचों को किस में कनेक्ट करा गया? अपन ने पैरेलल में कनेक्ट करा। पांचों रेजिस्टेंस को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट करा और इसको अपन ने बैटरी से ज्वाइन करा। मान लीजिए जी वी वोल्ट की बैटरी थी। सबका रेजिस्टेंस कितना था? R/5। यहां से बैटरी वीक करने तो इधर पे करंट निकलेगा I। करंट निकला I। इन पांचों में करंट जाएगा। अपन को निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया गया? बोला गया R' है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R' है। अपन निकालते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्योंकि 5 रेजिस्टेंस से पांचों की वैल्यू क्या? R/5 है। तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 सॉल्व करेंगे तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। सब 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन सब ऊपर वाले नंबर को डिजिट को ऐड कर, क्योंकि नीचे के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो 1/R। इसका इक्विवेलेंट कितना है? R' है। कितना दिया? वो कितना जाएगा? R/25। R/25। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना जाएगा? 25। R' क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी R। अपन को वैल्यू निकालनी R/R' की, तो वो कितनी आ जाएगी? 25। वो कितनी आ जाएगी? 25। R/R' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। जो कि पहला क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन, मतलब 4 ऑप्शन दिए आपको, चारों ऑप्शन में से अपन को बताने कौन सा रिप्रेजेंटेशन पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला इसका, पावर का एक ही फॉर्मूला होता है। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। वोल्टेज को V लिखते हैं, करंट को I लिखते हैं। पावर का फॉर्मूला, इसके हर फॉर्मूले अपन को हर फॉर्मूले लिख दीजिए। तो V इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR होता है। सबसे पहले V इक्वल टू IR लिख दीजिए पावर की जगह। तो पावर का क्या बन जाएगा फॉर्मूला? IR इंटू I, मतलब कि I²R। I² सेकंड ऑप्शन में है। I² सेकंड ऑप्शन में, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? B ऑप्शन। A ऑप्शन दिया है अपन को I²R। B ऑप्शन दिया है IR²। C ऑप्शन दिया है VI एंड D ऑप्शन दिया है V²R। जिसमें से अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी सही था अपना। अब हम सेकंड फोर्थ ऑप्शन देखिए। सेम फॉर्मूले में इधर पे देखिए, अगर मैं V/R इक्वल टू I लिख दूं, क्या लिख दूं? V/R इक्वल टू I। इसकी वैल्यू में पावर में कर दूं। पावर की वैल्यू क्या है? V इंटू I है। I की जगह क्या लिख दूं मैं? V/R लिख दूं।
तो v इंटू वी अपॉन आर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फोर्थ भी अपना सही हो गया। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन गलत हो गया अपना, बी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप थर्ड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो रेटेड है, मतलब उसमें 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई है, तो पावर कंज्यूम कितनी, 100 वोल्ट की। अब बोला गया उसी को 110 वोल्ट पे वोल्टेज क्या कहते हैं अपन ने, 110, तो अपन को बताना है पावर कंज्यूम कितनी करी है। पहले 220 वोल्ट थी, बाद में कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया, 110 वोल्ट हो गया, बेसिकली आधा हुआ है। लेकिन पावर निकालनी है अपन को, पावर। क्या दोनों चीज़ों में बल्ब अपन ने बदले क्या, पहले दूसरा बल्ब लिया था, बाद में दूसरा बल्ब लिया, नहीं, अपन ने बल्ब को क्या रखा, सेम रखा। अगर मटेरियल सेम है अपना, तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, रेजिस्टेंस क्या है अपने पास, आर है। इसमें भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। सेम रेजिस्टेंस रहेगा, इसमें आर रहेगा तो इसमें भी कितना रहेगा, आर रहेगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए। पावर क्या होता है, v इंटू आई, लेकिन आई निकालने की अपन को इधर जरूरत नहीं है। आई की जगह आई इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर, क्योंकि आर की वैल्यू अपन को रिक्वायरमेंट है। तो सिमिलरली v की जगह, आई की जगह v अपॉन आर रख दीजिए। तो v इंटू वी अपॉन आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू पी। आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है, 220, 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितनी दी, 100। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 484, कितना आ जाएगा, 484 ओम इक्वल टू आर, 484 ओम इक्वल टू आर। 484 ओम निकला रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस 484 ओम है, क्या मटेरियल चेंज करा, नहीं करा, तो इसमें भी रेजिस्टेंस कितना होगा, 484 ओम। क्या होगा, 484 ओम। अब उनको बताना है अगर 110 वोल्ट का वोल्ट बैटरी यूज करता हूं जिसमें रेजिस्टेंस है 484 ओम का, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो सिंपल फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अपन इधर लगा देते हैं। पावर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, क्योंकि अपन को वोल्टेज और आर के टर्म में दी है हर चीज, तो अपन वोल्टेज और आर के टर्म में लगाते हैं। वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज है अपना 110 इंटू 110 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 484। लेकिन आप 484 लिखने जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या लिखिए, 22 इंटू 22 लिखिए, तो इधर पे आ जाएगा 22 इंटू 22। अब चीज़ें सिंपल हो गई, 11 से कट कर दीजिए। हाँ, 2 5 और 2 5 कितना आ गया, 25, कितना आ गया, 25 वोट, कितना आ गया, 25। जब 220 वोल्ट का रेजिस्टेंस था, जब 220 वोल्ट का रेजिस्टेंस था, 220 वोल्ट अप्लाई करा गया था, जब 220 वोल्ट अप्लाई करा गया था तो पावर कितनी थी, 100। जब उसको आधा कर दिया, किसको, 110 को 110 मतलब आधा कर दिया, तो पावर कितनी हो गई, 1/4 हो गई। पावर कितनी हो गई, 1/4 हो गई। वही चीज आपको समझनी है इधर पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन में दिया है दो मटेरियल है अपने पास, दो मटेरियल सेम है जिसकी लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है। अगर हर चीज सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। अब उन दो मटेरियल को क्या करा, सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करा, फिर दोनों मटेरियल को पैरेलल में कनेक्ट करा। जब सीरीज में कनेक्ट करा तो उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली जब पैरेलल में कनेक्ट करा तो भी करंट फ्लो होगा, तो भी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन दोनों में हीट का डिफरेंस होगा। हीट का डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, और पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट। इस वजह से हीट का भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। हीट का डिफरेंस होने की वजह से अपन को क्या निकालना है, दोनों की हीट का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दी अपन को, लेकिन अपन को हर चीज अपन को लॉजिक से लगानी है। दोनों में वोल्टेज क्या है, वी है, दोनों में वोल्टेज क्या है, वी है। अगर वोल्टेज वी है तो करंट निकलेगा, करंट निकला आई। सीरीज में अपन को पता है करंट सेम जाता है, इधर से भी आई निकला तो इधर पे भी आ जाएगा, इधर पे भी आ जाएगा, इधर पे भी आ जाएगा। इधर पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज वी है तो दोनों के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। क्या होगा, दोनों के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो दोनों के अक्रॉस बराबर वोल्टेज डिवाइड होगा। इधर पे कितना होगा, v/2, इधर पे भी कितना होगा, v/2, है ना, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर इधर पे वोल्टेज v/2 है तो इधर पे पावर क्या हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी, v/2i। इधर पे पावर कितनी हो जाएगी, v/2i।
है ना, पावर आधी आधी डिवाइड होगी। इसमें देखिए, इसमें वोल्टेज V है, करंट I निकला, तो करंट डिवाइड होगा, लेकिन कितना डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों को अपन कह देंगे बराबर चीज देंगे। तो इधर पे भी I/2, इधर पे भी I/2, इधर पे भी I/2, इधर पे भी I/2। एक काम करिए, इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो इसका जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, कितना हो जाएगा जी, r' कितना हो जाएगा, r/2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, r/2। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r, कितना हो जाएगा, 2r। अब जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। डायग्राम ऐसा बना, डायग्राम ऐसा बना जो फाइनल हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें करंट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए इसमें हीट कितनी जनरेट होगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है VIT, क्या होता है, VIT। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V है अपना, करंट नहीं पता, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है। लेकिन इधर R की जगह कितना है, 2R है, R की जगह कितना है, 2R है, तो V/2R हो जाएगा, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। I की जगह क्या रखूं मैं, V/2R, हर चीज मल्टीप्लाई में, टाइम T है, कितना हो गया, V²/2R T। तो कितनी हो गई, हीट इन सीरीज, हीट इन सीरीज। सिमिलरली हीट इन पैरेलल देखिए, तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, लेकिन इधर R की जगह कितना है, R/2 है, R की जगह कितना है, R/2 है, तो V/R/2, मतलब कि अब 2 ऊपर जाएगा तो 2V/R हो जाएगा, 2V/R हो जाएगा, ठीक है। इसकी हीट देखिए, इसकी हीट इन पैरेलल कितनी हो जाएगी, VIT। टाइम क्या सेम रखा अपन ने, हर टाइम को सेम रखा, तो V है, I की जगह क्या रखूं मैं, 2V/R इंटू टी। V का मल्टीप्लाई V से करेंगे तो कितना आएगा, V² आएगा, और 2 पहले से था। हीट इन पैरेलल आ गई, हीट इन सीरीज आ गई, क्या निकलना है, दोनों का रेशियो। तो फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा अपना, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल। हीट इन सीरीज कितनी है, V²/2R T, और हीट इन पैरेलल कितना है, 2V²R/T। न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर को देखिए, तो R से R गया, V² से V² गया, T से T गया, क्योंकि सब क्या क्या बचा अपने पास, 1/2/1, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/4, कितना आ जाएगा, 1/4। तो रेशियो कितना आ गया मेरे पास, 1/4 आ गया। अगर पैरेलल का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 4/1, तो ये आ गया मेरे पास आंसर, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में सिंपल सी चीज पूछी है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करें, तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करें, सोचिए आप, इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको पहले कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जब पहले कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या चीज डिवाइड होगी, सिर्फ करंट डिवाइड होगा, क्योंकि इधर से करंट निकलेगा I, मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है मेरा, करंट इन सब में डिवाइड होगा, जितने पार्ट होंगे उन सब में डिवाइड होगा, किसी में करंट ज्यादा जाएगा, किसी में करंट कम जाएगा, लेकिन क्या चीज सेम है, वो है वोल्टेज। क्या चीज सेम है, इन सब के अक्रॉस वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज V है, वोल्टेज कितना है, V, वोल्टेज है मेरा V, सब में करंट अलग अलग जा रहा, ठीक है। अब मुझे वोल्ट मीटर लगाना है, क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, तो मैं वोल्ट मीटर कहाँ लगाऊंगा, अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा तो सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वो वोल्टेज सेम होता है। तो अगर मैं वोल्ट मीटर को मैं इधर पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, इधर से मैंने वोल्ट मीटर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना जाएगा, V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना जाएगा, V जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द पैरेलल,
वोल्टीमीटर कनेक्टेड इन द पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया है अपन को, कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दिया है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर कॉपर वायर का डायमीटर, जिसमें रजिस्टिविटी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम दिया है, और लेंथ अपन को फाइंड करनी है। सिमिलरली बोला है सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है उसका। सेकंड केस में बोला है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर रेजिस्टेंस को चेंज कर, डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो डायमीटर अब उस केस में क्या हो जाएगा, डायमीटर डबल करने पे क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर। जिस डायमीटर बदल दिया, मटेरियल को नहीं बदला, मटेरियल को नहीं बदला है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि डायमीटर क्या हो गया, चेंज हो चुका है, और लेंथ सेम है। तो सबसे पहले लेंथ निकालते हैं अपन, सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करिए, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरचेंज कर दीजिए ताकि अपन को लेंथ निकाल सके अपन। रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन ए, देखिए ए क्या होता है, बेसिकली जो वायर होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। वायर क्या होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है। सिलेंडर के फॉर्म में होने की वजह से जो सर्कल का पार्ट होता है वहां से करंट क्या होता है, एंटर होता है। तो अपन उसी पार्ट को कंसीडर करते हैं, उसी पार्ट को, एरिया को लिखते हैं अपन। यहाँ से करंट एंटर होगा, यहाँ से करंट क्या होगा, एंटर होगा, तो इसके एरिया को निकलते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इधर पे सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। पाई कितना है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, रेजिस्टेंस की रेडियस कितनी आएगी मेरे पास, ये मेरा डायमीटर है, रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी, तो 0.25 मिलीमीटर। और इसको सिंप्लीफाई करके देखिए 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना, क्योंकि इधर पे रजिस्टिविटी किस में दी, मीटर में दी है, रजिस्टिविटी किस में दी, मीटर में दी है, तो अपन को हर चीज़ मीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, एरिया निकाल दीजिए। एरिया क्या होता है 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इस हाँ, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो रेजिस्टेंस कितना दिया, 10 दिया है, एरिया कितना है 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, अपन रेजिस्टेंस कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁸। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 122.7 मीटर, 122.7 मीटर। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको। 0.25 हटेगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। जब 100 आएगा तो 25 से कट जाएगा, 4 बार में 25 से कटेगा। 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 और 1.6 ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे से सॉल्व हो जाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 122.7 मीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर अब क्या करा, डायमीटर बदल दिया तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, रेडियस 0.5 मिलीमीटर और 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इधर पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ सेम है, लेंथ कितनी है 122 इंटू 7, 122.7। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2.5 ओम, 2.5 ओम। मतलब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/4। रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/4, रेजिस्टेंस विल बी 1/4। न्यू रेजिस्टेंस
न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4, है ना। ऐसा समझिए, जब डायमीटर को क्या करा, बड़ा करा, डायमीटर को बड़ा करा, तो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होगी ना फ्लो होने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा स्पेस होगी तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, अपने आप ही कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस कम नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें फिजिकल चीज़ें चेंज नहीं करी थी अपन ने। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th में क्वेश्चन में बोला है कि 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी एक रजिस्टर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। एक रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या है, कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है। लेकिन इसमें करंट कितना जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर जा रहा है। कितना जा रहा है, 2.5 मिली एम्पियर। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया, 12 वोल्ट। कॉमन बात है, अगर करंट की वैल्यू क्या है, 2.5 मिली एम्पियर। कितनी, 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा। करंट की वैल्यू कम होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा। तो बस V = IR लगा दीजिए, तो R निकाल लीजिए, तो V/I हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है, 12, और करंट कितना है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व कर दीजिए। 5 से 5 4 कितना आएगा, 24 डिवाइड करिए, 5 4 जा 4.8। सॉल्व करिए, 4.8 10 की पावर -3 ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 3 ओम। लेकिन आंसर हो सकता है किलो में दिया हो, तो 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो। तो 4.8 किलो ओम, 4.8 किलो ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या किलो में है, 10 की पावर -3 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जब भी तो करंट इतना कम है। करंट कितना कम है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 7th क्वेश्चन इसी का 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल है। V = IR लगाना है और प्लॉट करना है। तो अपन को पता है कि ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा जाता है, स्ट्रेट लाइन जाता है, जिसकी वजह से 7th क्वेश्चन का ग्राफ भी ऐसे ही आएगा। इसलिए 7th क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करा। अगर आपको 7th क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी आप देखिएगा। इसके आगे क्वेश्चन 9th क्वेश्चन से अपन ट्राई करेंगे, लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।